तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी दिन बाद वीडियो आपको क्लास 11 केमिस्ट्री की मिल रही है, इसके लिए आपसे सॉरी है ना, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट दोस्तों आज के बाद आज से ये जो वीडियो जो आपको है ना कंटिन्यू मिलेगी और रोज़ जो आपको है ना प्रोवाइड की जाएगी। और इस वीडियो का थोड़ा सा समय अब चेंज हो गया है, ये वीडियो आपको सुबह 7 बजे अब हर रोज़ मिलेगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ये जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेरे भाई वो है ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। इसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है, उसी प्रकार से दोस्तों इसको जानना जो है ना आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है सर वो क्या चीज है, ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन यही उठता है, ऑक्सीकरण अवस्था या दूसरा नाम इसका क्या है, संयोजकता। ठीक है, ये क्या चीज होती है तो आप समझ लो दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कोई भी परमाणु, आपको पता है परमाणुओं की संख्या हमें कितनी मिली है। इन परमाणुओं की संख्या दोस्तों हमें मिली है कितनी, 118। कितनी मिली है सर, 118। और आपको ये चीज पता नहीं है कि आपका जो परमाणु है वो परमाणु सर इलेक्ट्रॉन का दान भी करता है। या फिर हम ऐसा बोले मेरे भाई कि जो परमाणु है, परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है मेरे भाई, दान भी करता है, डोनेट भी करता है। और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करता है मेरे भाई, ग्रहण भी करता है, मतलब गेन भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डोनेट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और आपका जो है ना गेन भी करता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना परमाणु इलेक्ट्रॉन दान भी करता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है। ये चीज आप अपने माइंड में याद रख लेना। ठीक है, आपको वैसे दोस्तों पता है जो आपका परमाणु होता है, इस परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। मतलब ये जो आपका परमाणु है आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कैसा होता है, गोलाकार एक जो बॉल होती है इस बॉल के जैसा होता है, जिसके केंद्र में क्या होता है, जिसके केंद्र में मेरे भाई क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक में मेरे भाई होते हैं क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों ओर दोस्तों क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। और इसके चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं, वो 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं, 7 कक्षाएं होती हैं। अभी इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, इन कक्षाओं में दोस्तों कौन गति करता है, तो इन कक्षाओं में दोस्तों करता है इलेक्ट्रॉन गति। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। इन 3 मूलभूत कणों से होना होता है। तो मेरे भाई जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो परमाणु है, इनको कभी दान नहीं कर सकता और कभी ग्रहण नहीं कर सकता। केवल इलेक्ट्रॉन को दान करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों, ग्रहण करता है। ठीक है, तो मेरे भाई कि ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई कोई भी परमाणु सर, कोई भी परमाणु, हम ऐसा बोले कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है, दान करता या है, जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या बोला मैंने, कोई भी परमाणु 118 जो परमाणु हैं, इन 118 परमाणु में से कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उनकी जो संख्या होती है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, ठीक है, तो 2 की संख्या, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 5 की संख्या, मतलब वही संख्या जितने दान करेगा या जितने ग्रहण करेगा, उनकी जो संख्या होगी उनकी संख्या को हम दोस्तों क्या बोलते हैं,
ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, और या फिर हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उनकी जो संख्या आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे मान के चलो दोस्तों, एक कोई परमाणु है, जैसे मान के चलो सोडियम परमाणु है। देखो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है Na पर प्लस है, मतलब Na की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, प्लस है। बट ये कहाँ से आई वो सब चीज आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 आती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम 2 परमाणु दान करता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है, 2 आती है। तो वही तो मैंने बोला, कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उनकी जो संख्या निकल के आएगी वही संख्या क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये प्लस माइनस में कैसे क्या आती है वो सब फंडे आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। वीडियो में आप बने रहो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। आप इस बेस पर कर लेना कि हमारी जो पढ़ाई है बहुत स्ट्रांग होने वाली है सर, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये समझ गए हो, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता है, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आपको पता है परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इस आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। धनात्मक कब मिलेगी मेरे भाई, जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई भी परमाणु है इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तब हमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है सर। कौन सी मिलती है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो हमें धनात्मक प्राप्त होगी, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो ये सोडियम है, इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसलिए इस पर 1 प्लस आया। कैसे कितना आया सर, 1 प्लस आया। जैसे कैल्शियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो इस पर कितना आया, 2 प्लस आया। बट ये भी चीज बताऊंगा कि ये 1 क्यों दान करेगा और ये 2 क्यों दान करेंगे, सब चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको, 1 दान करेगा तो 1 प्लस, 2 दान करेंगे तो 2 प्लस, 3 दान करेंगे तो 3 प्लस। समझ में आपको आया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये हम समझ गए ना। और दूसरी सर है हमारी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इसका जस्ट अपोजिट कर लो, इसका जस्ट अपोजिट कर लो। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन सर क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो हमें ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था मिलने वाली है। जैसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर आ गए 2 माइनस, और दान इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर आ गया 3 माइनस। और वैसे भी दोस्तों ना, मेरे को पता है कि देने वाला धनी, नहीं जानते क्या हम, जो व्यक्ति देता है वो धनी ही व्यक्ति देता है, धनी ही व्यक्ति क्या करता है, देता है, और जो लेता है वो क्या है, ऋणी। जैसे मान के चलो मैंने आपको 100 रुपए दिए तो मैं कौन, धनी, और आपने लिए मतलब आप कौन, ऋणी। आप ऋणी हो मेरे आपके 100 रुपये, मेरे आपको 100 रुपये देने हैं इसलिए आप ऋणी हो, और मुझे लेने हैं इसलिए मैं क्या हूं, धनी। तो देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। इस हिसाब से ना आप इस चीज को अपने माइंड में फिट करके रख लेना। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है, इनकी जो संख्या आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। ये 2 प्रकार की होती है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। कोई परमाणु दान करेगा तो धनात्मक और ग्रहण करेगा तो सर क्या मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। ये चीज आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा हम संयोजकता पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता की परिभाषा तो हमें एक ही है, ऑक्सीकरण अवस्था और जो संयोजकता, इसकी परिभाषा जो है वो एक ही है। बट ये जो आपको 2 प्रकार दिख रहे हैं सर, ये ऑक्सीकरण अवस्था के हैं। किसके हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के हैं, संयोजकता के नहीं। संयोजकता दोस्तों केवल संख्यात्मक मान होती है। क्या होती है, संख्यात्मक मान होती है, संख्यात्मक मान। परिभाषा बिल्कुल दोनों की सेम है, बट ये क्या होती है, संख्यात्मक मान। इनका संयोजकता का कोई प्रकार नहीं होता, संयोजकता का कोई प्रकार नहीं होता, ये केवल संख्यात्मक मान है। जैसे मान के चलो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, मतलब इसकी संयोजकता क्या है, 1 है ना, 1 है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसकी संयोजकता क्या है, 2 है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो इसकी संयोजकता भी क्या है, 2 है।
जो संयोजकता है वो संख्यात्मक मान है, हमें संयोजकता में प्लस माइनस बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है हमें संयोजकता में प्लस माइनस बताने की। बट मेरे भाई जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें प्लस माइनस बताने की अति आवश्यकता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भाई कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, तो मेरा आंसर रहेगा 2, मेरा आंसर रहेगा 2, या फिर मैं 2 प्लस बोल दूं तब भी संयोजकता सही होगी। लेकिन किसी ने मुझसे ऑक्सीकरण अवस्था पूछा और मैंने उसको बता दिया कि ऑक्सीकरण अवस्था कैल्शियम की 2 है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था प्लस और माइनस 2 प्रकार की होती है, तो मुझे प्लस भी बताना जरूरी है। मेरा सही आंसर क्या है? किसी ने पूछा कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो मेरा आंसर रहेगा 2+। संयोजकता अगर पूछा तो 2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीकरण अवस्था में हमें प्लस और माइनस का बताना जरूरी है। समझे आप मैंने क्या बोला? तो इतना आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं चीज़ों को बढ़ाता हूँ आगे मेरे भाई। तो दोस्तों अब ये चीज आप जान लो कि परमाणु क्या करता है। परमाणु में मेरे भाई 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेरे भाई क्या, इलेक्ट्रॉन। 3 मूलभूत कण होते हैं और ये 3 मूलभूत जो कण होते हैं इनमें से 2 कण जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं कहाँ पर, ये होते हैं नाभिक में, और ये होता है किसमें, कक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है सर, कक्षाओं में। कितने, कक्षाओं में। और मेरे भाई इस परमाणु के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं, तो मेरे भाई परमाणु के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं, 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या कितनी है, 7 है। 7, आज के बाद मत भूलना। परमाणु के चारों ओर कितनी कक्षाएं हैं, 7, नोट करके लिख लो। परमाणु के चारों ओर कितनी कक्षाएं, 7 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं मेरे भाई, 7 कक्षाएं हैं। और ध्यान रखना इन कक्षाओं में कौन होते हैं, कक्षाओं में कौन होते हैं, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये भी आप नोट करके लिख लो, कक्षाओं में कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये 2 नोट लिख लो सर, 2 नोट लिख लो मेरे प्यारे, 2 नोट लिख लो, 1 और ये आपका 2 नोट अपनी कॉपी में लिख लो मेरे प्यारे। ठीक है, चलो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं और फिर 32 होते हैं। ये दोस्तों हमारा जो है ना, ये मैजिक नंबर है। कभी भी इस मैजिक नंबर को भूलना नहीं है। आपके माइंड में इस चीज को बिल्कुल ना सेट करके रख लो। 2 8 8 18 18 32 32 सेट करके रख लो अपने माइंड में, कभी नहीं भूलना। 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ये मैजिक नंबर है, याद रखना। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठवीं में 18, सातवीं में कितने मेरे भाई, 32। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर सुनो, अब ध्यानपूर्वक इस बात को सुनो कि मेरे भाई पहली कक्षा में जैसे मान के चलो मैं 10 रोटी खाता हूं, तो भाई मुझे सुबह शाम 10 रोटी मिलेंगी, तभी मेरा पेट भरा होगा और तभी मैं
अच्छे से रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा। लेकिन मेरे भाई अगर मुझे 10 रोटी ना मिलें तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। कुछ दिन में कम 5-5 रोटी खाऊँगा तो कुछ दिन में मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तो सीधा साधा कहने का मतलब मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इतना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ही होने चाहिए, 2 से ना तो ज़्यादा और ना ही कम। दूसरी में 8 होते हैं तो 8 ही होने चाहिए, 8 से ना तो ज़्यादा होंगे और ना ही कम होंगे। ज़्यादा होंगे तो ये देगा और कम होंगे तो ये लेगा। समझ में आपको आया? मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं तो 10 ही रोटी खाता हूं भाई। अगर मुझे कोई 8 रोटी देता है तो मैं 2 रोटी मांग लेता हूं, ले लेता हूं। और अगर मुझे गलती से कोई 12 रोटी भी रख देता है तो मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं 2 रोटी उसको वापस कर देता हूं मेरे भाई। इतना ईमानदार हूं। इसी टाइप से ये दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब होते हैं, ना तो इससे कम चाहिए ना तो इससे ज़्यादा चाहिए। माइंड में बैठा लो। फिर 8 चाहिए, 8 से ज़्यादा ना कम, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32। जिस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही चाहिए, उससे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन कम मिलना चाहिए और ना ही उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलना चाहिए। ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो मेरे भाई, हमेशा ना काम आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ बेसिक से समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलो तो इतना समझ गए ना। तो ये मैंने इस टाइप से 7 कक्षाएं बना दी। इसके नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। दूसरी में 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर कितने हैं? सॉरी 8 हैं, 18 हैं, फिर 18 हैं, फिर 32 हैं और ये 32 है। ये चीज़ को आप याद रख लो। अब दोस्तों हम इस चीज़ पर पहुंच रहे हैं और ये चीज़ जितनी भी बताई है एक एक चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। चलो इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ और अब मैं आपको तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बता रहा हूँ ताकि आप किसी को बता तो सको कि किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये मैंने देखो पूरा गोला बनना चाहिए इसका, मैंने पूरा गोला नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। मैंने इस टाइप की कक्षाएं बना दी। ये नाभिक है, ये नाभिक है आपका, क्या है सर? सॉरी नाभिक है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। तो मैंने इस टाइप की कक्षाएं आपको बना के दिखा दी, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, सोडियम है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1+, वास्तविकता में कितना होता है उस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये रहा मेरे पास सोडियम। क्या है सर? सोडियम। दोस्तों एक बात मैंने पिछली वीडियो जो पेरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तो उसमें बता के रखा था आपको कि आपको संयोजकताओं का आना बहुत ज़रूरी है। संयोजकताएं आपको आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक आपके पास नहीं याद है तो आप बिल्कुल मेरे भाई मेरे प्यारे 30 तक के परमाणु क्रमांक याद रख लेना। आप स्टार्टिंग से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इस हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 से लेकर जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? 30। इतने परमाणु क्रमांक कम से कम ना आप बिल्कुल प्रत्येक तत्व का जो है ना 30 तक याद रखना, बहुत काम आएगा। और मैं आज बोल रहा हूँ और बेटा अगर इस चीज़ को नहीं रखा तो बहुत पछताओगे, मैं बेबी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो सोडियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। क्या होता है सर? 11। कोई दिक्कत? 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो आपको ये भी पता है परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। परमाणु क्रमांक ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी है? 11। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 11। इन इलेक्ट्रॉन को आप कक्षाओं में भरो, ठीक है। तो सोडियम का आप क्या बना लो? एक नाभिक बना लिया ये, ठीक है। चलो
सोडियम के पर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। देखो सोडियम का हो या फिर किसी अन्य परमाणु का, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सो होंगे, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं? 2, तो 1 और ये 2। चलो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं मेरे भाई? 8 भर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलो तीसरी कक्षा में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं? तो तीसरी कक्षा में 8 भर आते हैं, तो भर दो 8, भर दें 8, भर दें 8, ध्यान देना, भर दें 8, मत भरो सर। क्यों भरो? क्योंकि सर 11 इलेक्ट्रॉन हैं और पहली में हमने 2, दूसरी में 8 भर दिए, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन इसके भराए गए। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए मेरे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन तो भर ही गए। अब इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो तीसरी कक्षा में केवल और केवल मेरे प्यारे 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा। क्या भराएगा? 1। समझ गए ना? तो देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर आते हैं, भर दिए। दूसरी में 8 भर आते हैं, भर दिए। पहली फुल, दूसरी फुल, बट तीसरी फुल है क्या? नहीं है। क्या सर? नहीं है। तीसरी में कितने जाते हैं सर? 8 जाते हैं, लेकिन है कितना? 1। समझ लेना 1 को बहुत अच्छे से। तीसरी में 8 जाते हैं, लेकिन है कितना मेरे प्यारे? 1 है। 8 जाते हैं, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोस्तों हमें 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा, और बिना अष्टक पूरा किए ये रह नहीं सकता। मैंने अब भी बताया था, बहुत ईमानदार होता है, ना तो ये कम लेगा और ना तो क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। समझ रहे हो ना? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। समझे? 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे दे तो ये कक्षा ही नहीं रहेगी, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो अपना अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ रहे? अच्छा ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? आप बताओ, जो आप बोलोगे वो कर दूंगा मैं। क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना? तो आप बिल्कुल बेझिझक कह दोगे कि सर 1 इलेक्ट्रॉन देना जो है ना वो आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो इस कंडीशन में मेरे भाई जो आपका सोडियम भाई साहब है वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? दान। और देने वाला कौन? धनी। देने वाला कौन? धनी। तो इसलिए मेरे प्यारे जो सोडियम है, इस सोडियम में 1+ आ जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और मैंने अब भी बताया था देने वाला धनी 1 दिया ना, तो इसलिए सोडियम पर कितना प्लस आया? 1+ आ गया। मैंने बोला ना 1+, 1+। अब समझ में आपको आया? कैसे आया? नहीं आया? और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सुनो, दूसरा हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है मेरे प्यारे? 19 होता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके पास? 19 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या 19 हो गई, ठीक है। चलो इसके इलेक्ट्रॉन भरो। चलो ये इसका बन गया नाभिक। क्या बन गया? नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं? 2 भर दिए, 2, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने भर गए? 19 हैं। 2 और 8 10 भर गए। तीसरी कक्षा में कितने भर आते हैं इलेक्ट्रॉन प्यारे? तीसरी कक्षा में कितने भर आते हैं? 8। फिर से 8 भर दो, ठीक है। फिर से कितने भर दो? 8 भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके ये चेक कर लो। पहले 2 फिर 8 और फिर 8, तो 8 और 8 16 और 17 18 इलेक्ट्रॉन भरा गए। अब अगली जो हमारी कक्षा है, उस अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? तो अगली कक्षा में मेरे भाई भराते हैं कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे? नहीं, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 8 तो इसने भर दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें भर दो। क्या मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन भरने से इस कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हुए? बिल्कुल नहीं हुए। क्या इसका अष्टक पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 18 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसका काम नहीं चला।
इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सर एक है, 17 और चाहिए, तब जाके इसके क्या होंगे 18। तो 17 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बताओ भाई इजी क्या है, तो बताओ भाई इजी क्या है, तो इजी क्या है मेरे प्यारे, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दान करना, जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसको ही दे दो। तो ये जो बचा है इसको क्या कर देगा, ये दान कर देगा। तो देने वाला कौन, धनी, और धनी है, कितना दान किया, एक का, इसलिए पोटेशियम पर क्या आ जाएगा 1+ आ जाएगा, 1+ आ जाएगा। समझे, समझे मेरे प्यारे, बिल्कुल मेरे भाई बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ाऊं चीज़ों को, तो दोस्तों अब हम कर लेंगे कैल्शियम की बात। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है जरा देख लो। हम दोस्तों हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, 2 चीज़ें सीख गए ना, मतलब बड़े हो गए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये हमने बना लिया नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 8 और 2 10 और 8 18। देखो मैंने पहले बिंदु के रूप में भरा था, बिंदु के रूप में यहाँ भी भरता हूँ, बट ये चीज़ हम सीख गए ना कि 2 भराते हैं, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, दूसरे में 8 लिख दिया, तीसरे में 8 लिख दिया। समझ गए ना, चाहे तो आप बिंदु के रूप में भर लो। तो 8 8 16 और 2 18 भरागा, ठीक है। अब चौथी कक्षा में भरना कितने हैं मुझे, भरना मुझे कितने इलेक्ट्रॉन है 18, लेकिन हैं कितने मेरे पास 8, 18 तो भर दिए ही है ना। मेरे पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो मेरे पास 20 थे तो 2 ही बचे ना। तो चौथी कक्षा में भरने कितने 18, बट भरे कितने मैंने 2। चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। तो 16 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो या जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दो। क्या सरल है, देना सरल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान कर देगा। इसलिए भाई जो कैल्शियम है इस पर क्या जाता है 2+ आ जाता है। क्या जाता है सर, 2+ आ जाता है। समझे ना। चलो ऑक्सीजन की बात कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन जो है ना इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे ना, 8 ही होंगे ना, बिल्कुल। इसका हमने क्या बना दिया सर, ये नाभिक बना दिया। क्या बना दिया, नाभिक बना दिया, ठीक है। समझे, चलो नाभिक बना दिया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि 8 ही है ना, तो पहले में 2, दूसरे में कितने 6, हो गए 8। दूसरे में भराते कितने हैं 8, भरना कितने हैं दूसरे में 8, दूसरे में भरे कितने हमने 6। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो या फिर जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको दे दो किसी को। तो अब बताओ इजी क्या है, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो या फिर इस कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ही दे दो। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया बांसुरी अब बजाना है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, देने हमें 6 हैं और लेने हमें कितने हैं, केवल और केवल 2। देने हमें 6 हैं, लेने हमें कितने हैं, 2। अब बताओ इजी क्या हो रहा है, इजी क्या पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना या 6 देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना अब इजी पड़ रहा है, सरल पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है सर, ग्रहण कर लेता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो लेने वाला कौन मेरे प्यारे, ऋणी। ऋणी जब लेता है तो ऋण आता है, माइनस आता है। तो इसलिए भाई जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर आ जाता है 2-। समझे मेरे प्यारे, कैसे आया 2-, ये चीज़ समझ गए, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए। अगर दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा है, स्टार्टिंग से देखा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक एक चीज़ आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत इतनी सी भी आपको नहीं होगी। समझे। चलो अब आगे मैं और भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा, ठीक है। चलो टेंशन मत लो। अब देखो पांचवा है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है सर 7 होता है। कितना होता है, 7। भर दो। पहली कक्षा में देखो ये नाभिक हुआ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। दूसरे में भराते कितने हैं, 8 हैं, कितने 5। चाहिए कितने हैं, 3। तो 3 लेना सरल या 5 देना सरल, बताओ। 3 लेना इजी है, तो ये भाई
3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन ले लेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसलिए इस पर क्या जाएगा 3 माइनस आ जाएगा। बेटा बिना ऑक्सीकरण अवस्था के, बिना संयोजकता के आप सूत्र नहीं बना सकते। आप लाखों करोड़ों सूत्र केमिस्ट्री में जान सीखते हो, क्या लाखों करोड़ों सूत्र आप याद रखोगे? बिल्कुल रख पाओगे याद? बिल्कुल नहीं रख पाओगे। तो उन चीज़ों के लिए हमें ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ना आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4-5 तत्वों के बिल्कुल बेसिक से निकालना बता दिए हैं, तो बिल्कुल आप कंप्लीट करिए, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ 1 से 30 तक आप परमाणु क्रमांक याद रख लो, उसके बाद आप घर पे ये चीज़ जो ना प्रैक्टिस में लेना और बहुत सारे प्रैक्टिस करना, और कमेंट बॉक्स में करके प्रैक्टिस मुझे बताना। और जो कल की वीडियो है इसी ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता के ऊपर है, ठीक है। और कल की जो वीडियो है उस कल की वीडियो में हम और भी सिखाएंगे, और भी सिखाने के बाद हम कल की वीडियो में 2 तत्वों वाले संयोजकता लेके आएंगे। जैसे हमारे पास SO4 है, इस SO4 पर 2- आता है, वो कैसे आता है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम चीज़ों को आपको कल सिखाएंगे। बाकी हमारा टॉपिक यही रहेगा कल भी, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़िएगा, और टाइम से बिल्कुल 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी सुबह, हर रोज़ सुबह 7 बजे। तो बिल्कुल आप जुड़ आएँ टाइम से और देखें, मजा लें पढ़ाई का, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे।